बहुत पुराने वक्त की बात है, जब शहर छोटे हुआ करते थे और लोगों की जिंदगी मेहनत और उम्मीद के सहारे चलती थी। उस दौर में सब्रपुर नाम का एक कस्बा था, जिसके आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म होकर मिट्टी के रास्ते में बदल जाती थी और आगे घना जंगल शुरू हो जाता था, वहीं एक टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी में रहमत अली नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी हलीमा और 8 साल के बेटे इमरान के साथ रहता था। सब्रपुर बड़ा शहर नहीं था, मगर इतना जरूर था कि वहां के बाजार में हर सुबह रौनक लगती, सब्जी वालों की आवाजें गूंजती, मस्जिद से अजान आती और मजदूर अपने औजार कंधे पर रखकर रोजी की तलाश में निकल पड़ते। रहमत अली भी उन्हीं मजदूरों में से एक था, लेकिन उसके चेहरे पर मेहनत कशों वाली सादगी से ज्यादा एक अजीब सी अकड़ रहती थी। वह लंबा चौड़ा मजबूत बाजुओं वाला आदमी था और अपनी ताकत पर उसे बहुत नाज था। वह अक्सर बाजार में खड़े होकर कहता, जिसकी बाजुओं में दम हो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, और अगर कोई जवाब में कह देता कि रिज्क तो ऊपर वाला देता है, तो रहमत हल्की हंसी हंसकर कहता, अगर सब कुछ वही देता है तो मेरी कुल्हाड़ी क्यों चलती है, मेरे हाथ क्यों छिलते हैं। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, कुछ दिल ही दिल में अफसोस करते, मगर रहमत को किसी की परवाह नहीं थी। हर सुबह वह फज्र की अजान सुनता जरूर था, मगर अक्सर करवट बदलकर फिर सो जाता। उसे लगता था कि दुआ से ज्यादा असर उसकी मेहनत में है। हलीमा कई बार नरमी से कहती, रहमत, नमाज पढ़ लिया करो, बरकत आएगी। तो वह जवाब देता, बरकत मेहनत से आती है, सिर्फ हाथ उठाने से नहीं। और फिर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की राह पकड़ लेता। उसका बेटा इमरान कभी कभी दरवाजे पर खड़ा होकर उसे जाते देखता और मासूमियत से पूछता, अब्बू, आप जंगल से डरते नहीं? तो रहमत मुस्कुराकर कहता, डर तो उन्हें लगता है जिनके पास ताकत नहीं होती। तुम्हारे अब्बू से बड़ा कौन है इस जंगल में? ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर ऐसा यकीन होता मानो सचमुच जंगल भी उससे डरता हो। सब्रपुर के लोग जानते थे कि रहमत मेहनती है, मगर यह भी जानते थे कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सख्ती है जो उसे झुकने नहीं देती। उसे अपनी कुल्हाड़ी पर इतना भरोसा था कि उसे लगता था यही उसका असली सहारा है, और जो इंसान अपने औजार को अपना रब समझने लगे, उसके लिए असली इम्तिहान अक्सर चुपचाप रास्ता देख रहे होते हैं। उस दिन भी वह हमेशा की तरह बिना किसी दुआ, बिना किसी शुक्र के जंगल की ओर बढ़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी बहुत धीरे धीरे इंसान को वहीं से तोड़ना शुरू करती है जहां उसे सबसे ज्यादा घमंड होता है। और रहमत का घमंड उसकी ताकत थी, उसकी कुल्हाड़ी थी, और यह यकीन था कि वह खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। अभी तक उसकी जिंदगी उसी ढर्रे पर चल रही थी, सुबह जंगल, दोपहर बाजार, शाम थककर घर और रात को अपनी मेहनत का हिसाब। मगर आने वाले दिनों में यही साधारण सी लगने वाली जिंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी जहां उसे पहली बार एहसास होगा कि इंसान कोशिश तो कर सकता है, मगर हर नतीजा उसके बस में नहीं। सब्रपुर में अगले कुछ दिनों तक सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन रहमत अली के भीतर कहीं एक अनदेखी बेचैनी धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी, हालांकि वह खुद भी उसे समझ नहीं पा रहा था। सुबह का वही सिलसिला, अजहन की आवाज, हलीमा का धीरे से उसे जगाना, उसका करवट लेकर उठ जाना और बिना नमाज पढ़े कुल्हाड़ी कंधे पर डाल लेना, सब वैसा ही था। मगर अब जंगल में कदम रखते ही उसे पहले जैसी हल्की सी फुर्ती महसूस नहीं होती थी। जंगल सब्रपुर के लोगों के लिए सिर्फ लकड़ी का झरिया था, मगर जो लोग ध्यान से देखते उन्हें लगता कि वह एक जीवित दुनिया है। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ जैसे कुछ कहती, सूखी पत्तियों की चरमराहट किसी अनदेखे रहस्य की तरह सुनाई देती, और गहराई में जाते जाते धूप भी कम पड़ जाती। रहमत इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसके लिए जंगल बस कमाई की जगह था, और हर पेड़ एक बोझ था जिसे काट कर बाजार तक पहुंचाना था। उस दिन भी उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक मोटे तने पर वार किया। लकड़ी की गूंजती हुई आवाज दूर तक फैली। उसने दूसरा वार किया, तीसरा वार, और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ गई है। उसने हाथ झटका, फिर जोर लगाया, लेकिन कुछ ही वार के बाद कुल्हाड़ी का फाल थोड़ा सा तिरछा हो गया। वह ठिठका, आंखें सिकोड़कर देखने लगा और फिर गुस्से में बड़बड़ाया, आज ही होना था ये। जिस दिन बाजार में लकड़ी की अच्छी कीमत मिल रही थी, उसी दिन उसका औजार जवाब दे रहा था। उसने पास के पत्थर से उसे सीधा करने की कोशिश की। हथेलियां और छिल गईं, मगर फाल वैसा नहीं हुआ जैसा पहले था। उसके भीतर झुंझलाहट उबलने लगी। उसे लगा जैसे जंगल उसकी परीक्षा ले रहा हो, और यह बात उसके अहंकार को चुभ रही थी।
वह खुद से कहने लगा कि कोई ऊपर बैठा है तो आज मेरी मेहनत क्यों बिगाड़ रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटका, जैसे उस ख्याल को ही काट देना चाहता हूं। उसने सोचा, कमजोरी दिखाना ठीक नहीं, औजार टूटे तो नया ले आऊंगा। मगर उसे याद आया कि नया औजार लेने के पैसे घर में नहीं बचे हैं। पिछले हफ्ते आटे और दवा में ज्यादा खर्च हो गया था और सेठ सलीम मलिक का उद्धार भी बाकी था। यही सोचते सोचते उसने अधूरी लकड़ियां बांधी और बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उस दिन भीड़ थी, मगर जब उसने अपनी लकड़ी तौलने रखी तो सेठ ने नाक सिकोड़कर कहा, आज लकड़ी कम है और कटाई भी ठीक नहीं, दाम आधे मिलेंगे। रहमत की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने कहना चाहा कि गलती औजार की है, मगर शब्द गले में अटक गए। उसे पैसे चाहिए थे, बहस नहीं। उसने आधे दाम पर लकड़ी बेच दी और सिक्के मुट्ठी में कस लिए, जैसे वही उसकी इज्जत हो। घर लौटते वक्त उसे रास्ते में बाबा करीम शाह मिले, जो अक्सर मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों से हालचाल पूछते थे। उन्होंने रहमत की हथेलियों की तरफ देखा, जिन पर ताजा खरोंचें थीं, और नरमी से पूछा, बहुत चोट आई लगती है। रहमत ने ठंडे लहजे में कहा, मेहनत में चोट तो लगती है, दुआ से पेट नहीं भरता। बाबा ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मेहनत जरूरी है बेटा, मगर बरकत ऊपर से उतरती है, और आगे बढ़ गए। रहमत को यह बात तीर की तरह लगी, मगर उसने खुद को समझाया कि यह सब बूढ़ों की बातें हैं। जब वह घर पहुंचा तो हलीमा ने उसके चेहरे की थकान पढ़ ली। उसने चुपचाप पानी दिया और पूछा, आज कमाई कैसी रही? रहमत ने सिक्के मेज पर रख दिए और बोला, जितनी मेहनत थी उतनी नहीं। इमरान कोने में बैठा अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, अब्बू, अगर हम अल्लाह से मांगे तो क्या वो हमारी मदद करेगा? यह सवाल सुनकर रहमत कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने चाहा कि तुरंत कोई जवाब दे दे, मगर उसके भीतर कुछ हिल गया था। उसे लगा जैसे उसका अपना दिल उससे पूछ रहा हो कि क्या सच में सब कुछ उसी के हाथ में है। उसने बच्चे की तरफ देखा और बस इतना कहा, मदद वही करता है जो खुद कोशिश करे। इमरान ने सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में अब भी एक जिज्ञासा थी, जैसे वह आधा जवाब समझा हो और आधा बाकी हो। उस रात रहमत देर तक जागता रहा। कुल्हाड़ी का तिरछा फाल उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। सेठ का आधा दाम देना, बाबा की बात, बेटे का सवाल, सब एक साथ उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने पहली बार सोचा कि अगर कल कुल्हाड़ी पूरी तरह टूट गई तो क्या होगा? अगर वह बीमार पड़ गया तो? अगर बाजार में लकड़ी की कीमत गिर गई तो? इतने सालों से वह यही मानता आया था कि उसकी ताकत ही उसकी तकदीर है, मगर आज एक छोटे से औजार की कमी ने उसकी नींद उड़ा दी थी। बाहर रात गहरी होती जा रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और झोपड़ी के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। रहमत ने करवट बदली और छत की तरफ देखते हुए सोचा कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मगर उसने खुद को फिर समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा दिन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि वह अपनी मेहनत से हर मुश्किल को हरा देगा, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिंदगी का असली इम्तिहान सिर्फ औजार की टूटन से नहीं, बल्कि दिल की टूटन से शुरू होता है। और शायद वह घड़ी अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी। सब्रपुर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी, मगर फर्क सिर्फ मौसम में था, रहमत अली के दिल में नहीं। रात भर की बेचैनी के बावजूद उसने खुद को यही समझाया कि आदमी अगर हर छोटी रुकावट पर सोचने लगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। फज्र की अजान फिर गूंजी। हलीमा ने हमेशा की तरह उसे उठाया, मगर इस बार उसने बिना कुछ कहे आंखें खोल दी। कुछ पल के लिए वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। फिर अचानक उठकर कुल्हाड़ी संभाली और बाहर निकल गया। हलीमा ने जाते जाते बस इतना कहा, आज जरा संभल कर काम करना, और वह बिना जवाब दिए तेज कदमों से चल पड़ा। जंगल के रास्ते पर हल्की धुंध थी, मिट्टी नम थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी। रहमत को लगा कि आज उसे ज्यादा लकड़ी काटनी ही होगी, क्योंकि कल की कमी पूरी करनी जरूरी है। उसके दिमाग में सेठ सलीम मलिक की सख्त आवाज गूंज रही थी, लकड़ी कम है तो दाम भी कम मिलेंगे। यह बात उसके आत्मसम्मान को चुभ रही थी। उसने जंगल के उस हिस्से की तरफ रुख किया जहां वह आमतौर पर नहीं जाता था। वह इलाका थोड़ा अंदर था, पेड़ मोटे और सीधे थे और लकड़ी की कीमत भी अच्छी मिलती थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां ज्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए, जंगल को सांस लेने का मौका देना चाहिए, मगर रहमत को यह सब बेकार की बातें लगती थीं। उसके लिए हर मजबूत तना एक मौका था, हर पेड़ एक कमाई।
उसने एक बड़े पेड़ के सामने खड़े होकर कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया। लकड़ी की आवाज गूंजी, मगर इस बार उसकी हथेलियों में दर्द पहले से ज्यादा था। उसने दांत भींचे और फिर वार किया। पसीना माथे से टपकने लगा। तीसरे वार पर कुल्हाड़ी फिसली और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा, मगर उसका हाथ बुरी तरह छिल गया। खून की हल्की सी धार निकल आई। उसने गुस्से में जमीन पर पैर पटका और जोर से कहा, यह सब आज ही क्यों? जंगल में उसकी आवाज गूंजी और फिर अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे पेड़ भी उसे देख रहे हों। उसने जल्दी जल्दी कपड़े के टुकड़े से हाथ बांधा और फिर काम में लग गया, मगर आज हर बार भारी लग रहा था। दोपहर तक उसने लकड़ी का अच्छा ढेर तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका शरीर थक कर जवाब देने लगा। जब वह लकड़ियां बांध रहा था, तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। जंगल में कभी कभी शिकारी या दूसरे मजदूर भी आ जाते थे। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? झाड़ियों के पीछे से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, हाथ में पुरानी लाठी और आंखों में अजीब सी चमक। रहमत ने पहचान लिया, ये वही बाबा करीम शाह थे जो मस्जिद के बाहर बैठते थे। रहमत हैरान हुआ, आप यहां क्या कर रहे हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जंगल में भी वही है जो शहर में है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इंसान कम बोलते हैं और कुदरत ज्यादा। रहमत को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने थोड़ी झुंझलाहट से कहा, अगर लकड़ी चाहिए तो कह दीजिए, मैं दे दूंगा, मगर काम में देर हो रही है। बाबा ने उसके बंधे हुए हाथ की तरफ देखा और बोले, कभी कभी आदमी जितना जोर लगाता है, चीजें उतनी ही हाथ से फिसलती हैं। ये सुनकर रहमत चुप हो गया। उसे लगा जैसे यह बात सिर्फ हाथ के बारे में नहीं, कुछ और भी कह रही हो। उसने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। बाबा ने सिर हिलाया, सही कहा, मगर मेहनत करने वाला भी वही है जिसने तुम्हें ताकत दी। यह कहकर बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए और कुछ ही पलों में पेड़ों के बीच ओझल हो गए। रहमत कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि बाबा सच में आए थे या वह थकान की वजह से कुछ ज्यादा सोच रहा है। उसने सिर झटका और लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वापस चल पड़ा। रास्ते में उसका कदम भारी था और हर कुछ कदम पर उसे अपने बेटे इमरान का सवाल याद आ जाता, अगर हम अल्लाह से मांगें तो क्या वो मदद करेगा? वह खुद से कहता, मदद मेहनत से मिलती है। मगर आज उसके भीतर यह जवाब पहले जैसा मजबूत नहीं था। जब वह बाजार पहुंचा तो सेठ ने लकड़ी देखी और इस बार मुस्कुराकर कहा, आज तो अच्छा माल लाए हो, अगर रोज ऐसा लाओ तो फायदा ही फायदा है। रहमत के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आई, जैसे उसने खुद को साबित कर दिया हो। मगर उसी वक्त उसे अपने बंधे हाथ में दर्द की तेज लहर महसूस हुई। उसने सिक्के जेब में रखे और सोचा कि आज की कमाई अच्छी है, मगर कीमत भी कुछ कम नहीं चुकानी पड़ी। घर लौटते समय आसमान में बादल घिरने लगे थे, हवा में नमी बढ़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ बाजुओं की ताकत से नहीं चलती, उसमें कुछ ऐसा भी है जो नजर नहीं आता मगर असर जरूर करता है। फिर भी उसने इस एहसास को दिल में जगह नहीं दी। उसने खुद से कहा कि यह सब बेकार के ख्याल हैं, आदमी को बस काम करना चाहिए। उसे क्या पता था कि जिंदगी का अगला कदम सिर्फ उसके हाथ की चोट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके दिल की जमीन को भी हिला देगा। और जो सवाल आज हल्के हल्के उठ रहे हैं, वही बहुत जल्द उसके सामने पूरी ताकत से खड़े होने वाले हैं। सब्रपुर में उस शाम आसमान पर घिरे बादल देर तक छाए रहे और रात होते होते हल्की बारिश शुरू हो गई। मिट्टी की खुशबू झोपड़ी के भीतर तक भर गई, मगर रहमत अली के दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। वह दरवाजे के पास बैठा अपनी भीगी कुल्हाड़ी को कपड़े से पोंछ रहा था, जैसे उसी में उसकी सारी उम्मीदें बसी हों। हलीमा चूल्हे के पास बैठी पतली दाल पका रही थी और इमरान को हल्की हल्की खांसी आ रही थी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब खांसी लंबी होने लगी और बच्चे का माथा गर्म महसूस हुआ तो हलीमा का चेहरा बदल गया। उसने हाथ रखकर देखा, फिर घबरा कर बोली, रहमत, इमरान को बुखार है। रहमत ने लापरवाही से कहा, बच्चों को हो जाता है, सुबह तक उतर जाएगा। मगर जब रात गहरी हुई और इमरान तपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं, तब रहमत की आंखों की कठोरता में पहली बार हल्की सी दरार पड़ी। बाहर बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और झोपड़ी की टीन की छत पर पानी की आवाज गूंज रही थी। इमरान बुखार में बेसुध सा बड़बड़ा रहा था, अम्मी, अब्बू, और यह आवाज रहमत के सीने में चुभ रही थी।
हलीमा ने घबराकर कहा, हकीम साहब को बुलाना पड़ेगा। रहमत ने जेब टटोली, सिक्के गिने, कम थे। उसे याद आया कि आज की कमाई से आधा उधार चुकाना था। उसने होंठ भींचे और कहा, मैं अभी जाता हूं। वह भीगते हुए हकीम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बहुत देर बाद दरवाजा खुला। हकीम ने हाल सुना और बोले, दवा लानी पड़ेगी, बुखार तेज है। रहमत ने सिर हिलाया, मगर उसके भीतर डर की ठंडी लहर दौड़ गई। दवा के पैसे कहां से आएंगे? वह फिर से बारिश में भीगता हुआ सेठ सलीम मलिक के घर पहुंचा। देर रात थी। दरबान ने रोकना चाहा, मगर जब उसने मजबूरी बताई तो अंदर जाने दिया। सेठ ने उनींदी आंखों से पूछा, इतनी रात को? रहमत ने पहली बार झुकी आवाज में कहा, बच्चा बीमार है, कुछ पैसे चाहिए। सेठ ने तिरछी नजर से देखा और बोला, उधार तो पहले ही बाकी है, अगर कल से 2 गुनी लकड़ी लाने का वादा करो तो पैसे मिल सकते हैं। रहमत के भीतर का घमंड तड़पा, मगर इमरान का तपता चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसने बिना बहस किए हामी भर दी। पैसे लेकर वह दौड़ता हुआ लौटा। दवा आई। रात भर हलीमा बच्चे के सिर पर पट्टियां रखती रही। रहमत कोने में बैठा चुप था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी ताकत बेकार है। कुल्हाड़ी, बाजू, मेहनत, सब कुछ उस छोटे से शरीर के सामने छोटा पड़ गया था जो बुखार में कांप रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वह चाहकर भी सब ठीक नहीं कर सकता। आधी रात के बाद इमरान की हालत कुछ और बिगड़ गई। उसने आंखें खोली और धीमे से पूछा, अब्बू, अल्लाह हमें देख रहा है ना? यह सवाल बिजली की तरह गिरा। रहमत के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर गला सूख गया। उसने बस बेटे का हाथ थाम लिया। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर झोपड़ी के भीतर खामोशी और भारी हो गई थी। उस रात रहमत ने पहली बार छत की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर तू है तो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। ये दुआ थी या मजबूरी, वह खुद नहीं जानता था, मगर उसके होंठों से निकले ये शब्द उसके अपने कानों को भी अजनबी लगे। सुबह होने लगी। आसमान साफ हुआ, मगर इमरान का बुखार कम नहीं हुआ। हकीम ने फिर आकर दवा बदली और गंभीर स्वर में कहा, अगले 2 दिन अहम हैं। रहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सेठ से किया वादा याद आया, 2 गुनी लकड़ी। वह जानता था कि अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, चाहे हाथ का घाव और गहरा क्यों ना हो जाए। मगर उसके दिल में एक नया डर भी पैदा हो चुका था। अगर सारी कोशिशों के बावजूद भी बच्चा ठीक न हुआ तो? यह ख्याल आते ही उसका सीना भारी हो गया। उसने खुद को संभाला, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। मगर आज उसके कदमों में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। हर कदम पर उसे इमरान का तपता माथा याद आ रहा था, और हर सांस के साथ यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती, उसमें कुछ ऐसा भी है जो इंसान के बस में नहीं। जंगल आज पहले से ज्यादा शांत था, जैसे किसी आने वाले फैसले का इंतजार कर रहा हो। और रहमत को पहली बार महसूस हुआ कि शायद असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। सब्रपुर की सुबह उस दिन असामान्य रूप से शांत थी, जैसे पूरा कस्बा किसी अनदेखी खबर का इंतजार कर रहा हो। रहमत अली रात भर जागा था। इमरान का बुखार कम होने के बजाय और तेज हो गया था। बच्चे की सांसें भारी थीं, माथा तप रहा था और होंठ सूख गए थे। हलीमा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं, मगर वह टूटने नहीं दे रही थी खुद को। रहमत के भीतर अजीब सी घबराहट थी, लेकिन वह उसे गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि आज वह जंगल से इतनी लकड़ी लाएगा कि सेठ का कर्ज भी उतर जाए और दवा भी चलती रहे। मगर जब वह कुल्हाड़ी उठाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ का घाव अब पहले से ज्यादा दर्द कर रहा है। उसने कपड़ा कसकर बांधा और बाहर निकल गया, लेकिन आज उसके कदमों में वो अक्कड़ नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। रास्ते भर उसे इमरान की धीमी आवाज सुनाई देती रही, अब्बू, अल्लाह हमें देख रहा है ना? यह सवाल अब उसके कानों में गूंज नहीं रहा था, बल्कि सीधा उसके सीने में उतर गया था। जंगल पहुंचा तो धूप पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी, मगर उसे कोई खूबसूरती महसूस नहीं हुई। उसने जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी चलाई। हर वार में बेचैनी थी। हाथ दुख रहा था, शरीर थक रहा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। दोपहर होते होते उसका दम फूलने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह कमजोरी का वक्त नहीं है। तभी अचानक उसका पैर गीली मिट्टी पर फिसला और वह जोर से नीचे गिर पड़ा। कुल्हाड़ी दूर जा गिरी और उसके हाथ का पुराना घाव फिर से खुल गया। खून मिट्टी में मिल गया। वह कुछ पल वहीं पड़ा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए।
उसकी सांस तेज थी और आंखों में दर्द के साथ एक अजीब सी लाचारी उतर आई थी। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह थक चुका है। उठने की कोशिश की मगर चक्कर सा आने लगा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। उस क्षण उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसके बाजू, जिन पर वह इतना घमंड करता था, आज उसका साथ छोड़ रहे हैं। वह धीरे धीरे उठकर एक पेड़ के सहारे बैठ गया। चारों तरफ खामोशी थी, हवा भी जैसे ठहर गई थी। रहमत ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक आवाज कहती, तू मजबूत है, उठ और काम कर। दूसरी आवाज कहती, हर चीज तेरे बस में नहीं। उसने दांत भींचे और धीमे से बड़बड़ाया, मैं हार नहीं मानूंगा। मगर उसी पल उसे याद आया कि घर में उसका बेटा बुखार से तप रहा है और वह यहां मिट्टी में लहूलुहान बैठा है। उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू की एक बूंद गिरी, जिसे उसने तुरंत पोंछ दिया, जैसे कोई देख रहा हो। मगर वहां कोई नहीं था, सिवाय उसके और उसके टूटते हुए घमंड के। कुछ देर बाद उसने जैसे तैसे लकड़ियां बांधी, मगर आज गट्ठर पहले जितना भारी नहीं था। बाजार पहुंचा तो सेठ सलीम मलिक ने नाराजगी से कहा, मैंने 2 गुनी लकड़ी मांगी थी। रहमत ने सफाई देने की कोशिश की, मगर आवाज में वो सख्ती नहीं रही थी। सेठ ने ताना मारा, वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल। ये सुनकर रहमत के भीतर आग तो जली, मगर वह जवाब न दे सका। उसने सिर झुका लिया और कम पैसे लेकर चुपचाप लौट पड़ा। रास्ते में उसे बाबा करीम शाह फिर मिले। बाबा ने उसके चेहरे की थकान पढ़ ली। बोले, बेटा, कभी कभी इंसान जितना खुद पर भरोसा करता है उतना ही टूटता है। भरोसा उस पर करो जिसने तुम्हें बनाया है। रहमत ने इस बार बहस नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर उसने बनाया है तो इतना इम्तिहान क्यों? बाबा ने शांत स्वर में कहा, इम्तिहान तो उसी का होता है जिससे उम्मीद हो। यह सुनकर रहमत कुछ पल चुप रहा। यह बात उसके दिल में उतर गई, मगर अभी पूरी तरह समझ नहीं आई। घर पहुंचा तो हकीम बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे का भाव गंभीर था। हलीमा की आंखें नम थीं। रहमत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, कैसा है इमरान? हकीम ने धीमे स्वर में कहा, दुआ करो, अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। यह सुनते ही रहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंदर भागा। इमरान की आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं। रहमत उसके पास बैठ गया। उसने बेटे का हाथ थामा। पहली बार उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत, उसका सारा घमंड, उसका सारा विश्वास अपनी ताकत पर, सब बेकार है। उसने सिर झुका लिया और कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। बस मेरे बच्चे को बचा ले। यह शब्द उसके दिल की गहराई से निकले थे। अब इसमें ताना नहीं था, चुनौती नहीं थी, सिर्फ बेबसी थी। उस रात रहमत ने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली ताकत उसके बाजुओं में नहीं, उसके झुकने में है। वह देर तक इमरान के पास बैठा रहा और उसके भीतर कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। अकड़ की दीवारों में दरार पड़ चुकी थी। अब सवाल यह था कि सुबह क्या लाएगी, रहमत के लिए एक और इम्तिहान या उसके यकीन की शुरुआत। रात जैसे ठहर गई थी। झोपड़ी के अंदर दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी और रहमत अली इमरान के सिरहाने बैठा उसकी ठंडी होती उंगलियां थामे हुए था। हलीमा चुपचाप कुरान की आयतें पढ़ रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर यकीन अडिग था। रहमत के लिए यह रात सिर्फ अंधेरा नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे लंबी घड़ी थी। उसने कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। वह आदमी जो जंगल के सबसे मोटे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता था, आज अपने ही बच्चे की धड़कन को थामे बैठा था और कुछ भी करने में असमर्थ था। हर कुछ पल में वह इमरान के सीने को देखता कि सांस चल रही है या नहीं। उसकी आंखों में डर था, वह डर जिसे वह कभी मानता नहीं था। आधी रात के बाद इमरान की सांसें और हल्की हो गईं। हलीमा की सिसकियां दबने लगी। रहमत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बेटे को हिलाकर पुकारा, इमरान बेटा, मगर कोई जवाब नहीं आया। बाहर अचानक हवा तेज चलने लगी। झोपड़ी की टीन की छत हिलने लगी। दिया एक पल को बुझते बुझते बचा। उसी क्षण रहमत के भीतर कुछ टूट गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। वह रोना सिर्फ एक बाप का नहीं था, वह उसके घमंड का जनाजा था। उसने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी ठीक से मांगा नहीं, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। अगर आज तूने मेरा इम्तिहान ले लिया है तो मुझे सब्र दे। यह पहली बार था जब उसके शब्दों में शिकायत कम और समर्पण ज्यादा था। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी में दाखिल हुई तो सन्नाटा था। इमरान की छोटी सी देह
अब शांत थी। हलीमा की आंखों से आंसू सूख चुके थे। रहमत चुप बैठा था, जैसे पत्थर बन गया हो। हकीम आए, उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। कोई शब्द नहीं बोले, सब कुछ बिना कहे साफ था। उस पल रहमत ने महसूस किया कि उसकी दुनिया का एक हिस्सा उससे हमेशा के लिए छिन गया है। मगर अजीब बात यह थी कि उसके अंदर गुस्सा नहीं उठ रहा था। वह आसमान की तरफ देख रहा था, मगर इस बार उसकी निगाहों में चुनौती नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। जनाजे के बाद लोग लौट गए। झोपड़ी पहले से ज्यादा खाली लग रही थी। हर कोना इमरान की याद दिला रहा था। रहमत देर शाम तक बाहर बैठा रहा। तभी बाबा करीम शाह धीरे धीरे उसके पास आए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बाबा ने नरमी से कहा, बेटा, अल्लाह कभी किसी का हक नहीं मारता। कभी कभी वो अपने बंदे को अपने करीब बुला लेता है। रहमत ने पहली बार बिना बहस किए उनकी बात सुनी। उसकी आवाज भारी थी। मैंने हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा किया, आज समझ आया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बाबा ने कहा, जब इंसान खुद को कुछ नहीं समझता तभी असली यकीन शुरू होता है। रहमत ने जमीन पर नजरें गड़ा दी। उसकी आंखों में आंसू फिर भर आए, मगर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक नई समझ भी थी। उसने धीमे से कहा, अगर यह उसका फैसला था तो मैं राजी हूं, बस मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं शिकायत न करूं। यह शब्द उसके भीतर से ऐसे निकले जैसे किसी ने पत्थर हटाकर पानी का रास्ता खोल दिया हो। उस रात रहमत ने पहली बार सजदा किया, शिकायत के लिए नहीं, सवाल के लिए नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए दिल को उसके सामने रख देने के लिए। झोपड़ी में सन्नाटा था, मगर उसके दिल में अजीब सी शांति उतरने लगी। दर्द कम नहीं हुआ था, मगर उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठी थी, यकीन की पहली लौ। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। उसका बेटा चला गया था, मगर अपने पीछे वह एक ऐसा सवाल छोड़ गया था जिसका जवाब रहमत को मिल चुका था। अल्लाह सच में देख रहा था और वही सबसे बड़ा सहारा था। इमरान को गए हुए कई दिन बीत चुके थे, मगर रहमत अली की झोपड़ी के अंदर समय जैसे थम गया था। पहले जहां सुबह इमरान की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी रहती थी। रहमत हर दिन फज्र से पहले उठ जाता, बाहर आसमान की तरफ देखता और लंबे समय तक यूं ही खड़ा रहता। पहले वह सुबह होते ही कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जल्दी जल्दी जंगल की ओर निकल जाता था, मानो हर दिन किसी दौड़ में हो। मगर अब उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ कमाने के लिए जंगल नहीं जाता था, बल्कि अपने आप से मिलने जाता था। एक सुबह जब वह जंगल की पगडंडी पर चल रहा था, तो उसे वही रास्ता याद आया जहां कभी वह इमरान को साथ लाया था। वह जगह जहां इमरान ने उससे पूछा था, अब्बू, अल्लाह सच में सब देखता है? उस दिन उसने हंसकर टाल दिया था। आज वही सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। उसने पेड़ों के बीच खड़े होकर आंखें बंद कर लीं। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पत्ते सरसराते थे जैसे कोई धीमी आवाज में तस्बीह पढ़ रहा हो। रहमत के होंठ खुद ब खुद हिले। हाँ बेटा, वो सब देखता है। मैंने देर से समझा। अब वह जंगल में पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वह ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटने की होड़ में रहता था। मोटे पेड़, हरे भरे तने, उसे बस पैसा दिखता था। मगर आज जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तो उसका हाथ रुक गया। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तू भी तो उसकी मखलूक है। उसने सिर्फ सूखी टहनियां काटी, जितनी जरूरत थी उतनी ही लकड़ी इकट्ठी की। उसका मन अब लालच से हल्का था। जब वह लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा तो सेठ सलीम मलिक ने उसे देखते ही आवाज लगाई, रहमत, आज कम लकड़ी लाए हो? क्या हुआ तुम्हें? पहले रहमत ऐसे ताने सुनकर तिलमिला उठता था, मगर आज उसने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ, जितनी जरूरत थी उतनी ही लाई है। सेठ हंस पड़ा, जरूरत से ज्यादा कमाओगे तभी आगे बढ़ोगे। रहमत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आगे वही बढ़ता है जिसे ऊपर वाला बढ़ाए। यह सुनकर सेठ कुछ पल चुप रह गया। उसे लगा रहमत बदल गया है। बाजार से लौटते समय कुछ लोगों ने रहमत से कहा कि पास के गांव में मजदूरी का बड़ा काम चल रहा है, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले वह बिना सोचे मान जाता, मगर अब उसने सोचा, क्या यह सही रास्ता है? उसने घर आकर हलीमा से मशवरा किया। हलीमा ने कहा, जो काम हलाल हो वही करना। रहमत ने सिर हिलाया। अब वह फैसले जल्दबाजी में नहीं करता था। इमरान की कमी हर पल उसे चुभती थी। कभी कभी रात में वह उठ बैठता और उसे लगता जैसे इमरान पुकार रहा हो। वह बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता। पहले वह अल्लाह से सवाल करता था, क्यों? अब वह कहता, तू बेहतर जानता है। दर्द खत्म नहीं हुआ था, मगर शिकायत की आग बुझ चुकी थी। उसकी जगह सब्र की धीमी आंच ने ले ली थी। एक दिन जंगल में उसे एक गरीब बूढ़ा मिला जो भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। पहले रहमत ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलता था, क्योंकि उसे लगता था हर कोई अपने हाल का खुद जिम्मेदार है। मगर उस दिन उसने आगे बढ़कर गट्ठर उठा लिया। बूढ़े ने दुआ दी, अल्लाह तेरा दिल रोशन करे। रहमत को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में ठंडी हवा भर दी हो।
उसे एहसास हुआ कि दूसरों का बोझ उठाने से अपना बोझ हल्का हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। लोग कहने लगे, रहमत पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ कहते वह टूट गया है, मगर सच ये था कि वह टूटा नहीं था, वह झुका था, और झुककर ही इंसान सीधा होता है। उसने अब हर कमाई में से थोड़ा हिस्सा अलग रखना शुरू किया। वह कहता, यह अल्लाह की राह का हिस्सा है। पहले जो हाथ सिर्फ लेने के लिए उठते थे, अब देने के लिए उठने लगे। एक शाम बाबा करीम शाह फिर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, कैसा है दिल? रहमत ने गहरी सांस ली। दर्द है, मगर अब डर नहीं है। बाबा मुस्कुराए। जब इंसान डर छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है, तभी उसका सफर असली बनता है। रहमत ने कहा, मैंने बेटे को खोया है, मगर शायद उसी के बहाने खुद को पा लिया है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में रोशनी भी थी। अब रहमत हर दिन इमरान की कब्र पर जाता। वहां बैठकर वह शिकायत नहीं करता, बस दुआ करता। वह कहता, या अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी रहमत में जगह दे और मुझे ऐसा बना दे कि जब मैं तेरे सामने आऊं तो शर्मिंदा ना हो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ कमाने और जीतने का नाम नहीं, बल्कि मानने और झुकने का नाम है। गांव के कुछ लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। जो आदमी कभी खुद को सबसे मजबूत समझता था, वही अब दूसरों को सब्र की बातें समझाने लगा। वह कहता, इंसान अपनी ताकत से नहीं चलता, उसे चलाया जाता है। उसकी बातों में अब अनुभव था, घमंड नहीं। एक दिन तेज बारिश हुई, झोपड़ी की छत टपकने लगी। पहले वह ऐसे हालात में गुस्सा करता, मगर इस बार वह हंस पड़ा। हलीमा ने पूछा, क्या हुआ? रहमत बोला, पहले मैं छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, आज बड़ी बातों ने मुझे संभाल लिया है। वह बाल्टी रखकर पानी रोकने लगा और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता रहा। रहमत का सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। दर्द उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर अब वह दर्द उसे अल्लाह से दूर नहीं, करीब कर रहा था। उसने समझ लिया था कि इम्तिहान खत्म नहीं होते, मगर हर इम्तिहान इंसान को बदल देता है, अगर वह सीखना चाहे तो। और रहमत ने सीख लिया था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, घमंड की नहीं, यकीन की। वह जान चुका था कि जो कुछ छिनता है वो शायद किसी बड़ी रहमत की शुरुआत होती है। और उसका दिल अब हर हाल में एक ही बात कहता था, जो तू करेगा वही बेहतर होगा। इमरान को गुजरे महीनों हो चुके थे। समय ने घाव को भरा नहीं था, लेकिन उसे सहने की आदत जरूर डाल दी थी। रहमत अली अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पहले जो अकड़ दिखाई देती थी, उसकी जगह अब खामोश गहराई थी। सब्रपुर की गलियों में लोग उसे नए नजरिए से देखने लगे थे। जो आदमी कभी अपनी मेहनत का घमंड करता था, वही अब हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देता था। एक सुबह वह हमेशा की तरह जंगल की ओर निकला। आसमान हल्का धुंधला था, हवा में ठंडक थी। चलते चलते उसने देखा कि कुछ लोग जंगल के किनारे इकट्ठा हैं। पास जाकर पता चला कि शहर से कुछ व्यापारी आए हैं जो बड़े पैमाने पर पेड़ कटवाना चाहते हैं। वे ज्यादा पैसे देने का लालच दे रहे थे। कुछ लकड़हारे तुरंत तैयार हो गए। सेठ सलीम मलिक भी वहीं खड़ा था। उसने रहमत को देखते ही आवाज लगाई, रहमत, यह मौका बार बार नहीं आएगा। जितना काट सकते हो काटो, खूब कमाओ। रहमत कुछ पल चुप रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जल्दी पैसे का, दूसरा सुकून का। पहले वह बिना सोचे पहला रास्ता चुनता, मगर आज उसके दिल में अजीब सी कसक हुई। उसने पेड़ों की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। उसे बाबा करीम शाह की बात याद आई, हर नेमत की हिफाजत भी जिम्मेदारी है। उसने धीरे से कहा, मैं उतना ही काटूंगा जितनी जरूरत है। सेठ ने हंसते हुए कहा, तू बदल गया है रहमत, दुनिया ऐसे नहीं चलती। रहमत ने शांत स्वर में जवाब दिया, दुनिया चाहे जैसे चले, मुझे अपना हिसाब देना है। कुछ दिनों तक जिन लकड़हारों ने लालच में आकर ज्यादा पेड़ काटे, उन्हें खूब पैसा मिला। रहमत ने भी काम किया, मगर सीमित। घर में आमदनी कम थी, मगर बरकत थी। हलीमा ने एक दिन कहा, कम है मगर चैन है। रहमत मुस्कुराया। उसे लगा जैसे इमरान कहीं से देख रहा हो। इसी बीच एक और इम्तिहान आया। अचानक शहर में लकड़ी की कीमत गिर गई। जिन लोगों ने ज्यादा काटा था, उनकी लकड़ी सस्ती बिकने लगी। कुछ का माल खराब हो गया। रहमत के पास कम लकड़ी थी, मगर सूखी और संभली हुई। उसे नुकसान कम हुआ। लोग कहने लगे, रहमत की सोच सही थी। मगर रहमत ने कहा, सही मेरी सोच नहीं, सही उसका फैसला है। एक शाम रहमत जंगल से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक घायल बच्चा मिला। वह किसी दूसरे गांव का था और लकड़ी काटते वक्त पेड़ की टहनी गिरने से घायल हो गया था। लोग उसे छोड़कर भाग गए थे। रहमत ने बिना सोचे उसे उठाया और घर ले आया।
हलीमा ने पट्टी बांधी, पानी दिया। रात भर रहमत उसके पास बैठा रहा। उसे अपने इमरान की याद आ रही थी, मगर इस बार दर्द के साथ एक सुकून भी था। वह किसी और के बेटे के काम आ रहा था। अगले दिन बच्चे के पिता आए। उन्होंने रोते हुए दुआ दी। रहमत ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे अल्लाह उसे सिखा रहा है, जब तुम मेरा भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें किसी का सहारा बना देता हूं। उस दिन रहमत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि यकीन सिर्फ सजदे में नहीं, अमल में भी होता है। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी लोगों के लिए सलाह और सहारे की जगह बन गई। कोई दुख लेकर आता, कोई उलझन लेकर। रहमत बड़े बड़े शब्द नहीं बोलता था। वह बस अपनी कहानी कह देता। मैंने घमंड किया, मैंने खोया, फिर मैंने भरोसा किया। उसकी सादगी लोगों के दिल में उतर जाती। मगर कहानी यहां खत्म नहीं थी। एक रात अचानक तेज आंधी आई। कई झोपड़ियां गिर गईं। रहमत की झोपड़ी भी हिलने लगी। हलीमा घबराई, मगर रहमत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, जो होगा बेहतर होगा। उसकी आवाज में अब सच्चा भरोसा था। आंधी के बाद जब सुबह हुई तो झोपड़ी का एक हिस्सा टूट चुका था। सामान भीग गया था, नुकसान हुआ था, मगर रहमत की आंखों में शिकायत नहीं थी। उसने टूटे हिस्से को देखा और कहा, शुक्र है, जान सलामत है। गांव के लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने मदद की, कुछ ने सिर्फ अफसोस जताया। रहमत ने खुद अपने हाथों से फिर से छत ठीक करनी शुरू की। काम करते करते वह सोच रहा था, पहले अगर ऐसा होता तो वह आसमान को कोसता। आज वह उसी आसमान के नीचे शुक्र अदा कर रहा है। यही फर्क था। शाम को जब वह थक कर बैठा तो बाबा करीम शाह आए। उन्होंने पूछा, अब भी दिल में कोई सवाल है? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, सवाल तो हैं, मगर अब जवाब ढूंढने की जल्दी नहीं। मुझे भरोसा है जवाब मिल जाएगा। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। रात को रहमत अकेले बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे साफ चमक रहे थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने मुझसे मेरा सहारा लिया, फिर मुझे खुद तेरा सहारा बना दिया। तूने मुझे गिराया नहीं, झुकाया है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। अब उसका यकीन हालात पर निर्भर नहीं था। पहले जब सब ठीक था तब भी वह बेचैन था। अब जब मुश्किलें थीं तब भी वह मजबूत था। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत कमाई में नहीं, भरोसे में है, और भरोसा वही सच्चा है जो तूफान में भी कायम रहे। रहमत का सफर अभी जारी था। हर दिन नया इम्तिहान लाता, मगर हर दिन उसका यकीन और गहरा होता जा रहा था। सब्रपुर के लोग अब उसे सिर्फ लकड़हारा नहीं कहते थे, वे कहते थे, वह आदमी जिसने दर्द में भी भरोसा नहीं छोड़ा। और यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। सब्रपुर में अब रहमत अली का नाम एक बदले हुए इंसान के रूप में लिया जाने लगा था। लेकिन जिंदगी की किताब में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। इंसान जब समझने लगता है कि अब वह संभल गया है, तब कभी कभी एक नया इम्तिहान सामने आ जाता है। यह देखने के लिए कि यकीन सिर्फ लफ्जों में है या दिल की गहराई में। रहमत को भी यह बात बहुत जल्द समझ आने वाली थी। बरसात का मौसम खत्म हो रहा था। जंगल में नमी थी और काम थोड़ा मुश्किल। लकड़ी गीली होने से बिकती कम दाम में थी। घर की हालत फिर तंग होने लगी। झोपड़ी की मरम्मत में जो थोड़ा बहुत जमा था वह खर्च हो चुका था। हलीमा ने एक शाम चुपचाप कहा, रहमत, आटा बस 2 दिन का बचा है। पहले ऐसा सुनते ही रहमत का माथा गर्म हो जाता था, मगर इस बार वह शांत रहा। उसने बस इतना कहा, रिज्क देने वाला वही है, हम कोशिश करेंगे। अगले दिन वह जंगल गया, मगर लकड़ी कम मिली। लौटते समय उसे सेठ सलीम मलिक रास्ते में मिला। सेठ ने उसे अलग ले जाकर कहा, रहमत, एक काम है। शहर से बड़े ठेकेदार आए हैं, उन्हें जल्दी बहुत सारी लकड़ी चाहिए। जंगल के उस हिस्से से काटनी है जहां काटना मना है, मगर चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। तू बस काम कर, पैसा इतना मिलेगा कि महीनों की चिंता खत्म। सेठ की आवाज में वही पुराना लालच था, मोटी रकम, आसान रास्ता। रहमत कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में घर की तंगी, खाली होता डिब्बा, हलीमा का चेहरा सब घूम गया। एक आवाज आई, ये मौका है। दूसरी आवाज आई, क्या तू फिर वही रास्ता चुनेगा? उसने आसमान की तरफ देखा। दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। उसने सेठ से कहा, अगर वह हिस्सा मना है तो मना ही सही, मैं हराम का काम नहीं करूंगा। सेठ ने ताना मारा, तू बहुत बड़ा दरवेश बन गया है क्या? पेट ईमान से नहीं भरता। रहमत ने धीमे से जवाब दिया, पेट अल्लाह भरता है, इंसान नहीं। सेठ नाराज होकर चला गया।
रहमत के कदम भारी थे मगर दिल हल्का। घर आकर उसने सब सच बता दिया। हलीमा ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तू गलत रास्ता चुन लेता तो शायद मैं तुझे पहचान नहीं पाती। रहमत मुस्कुरा दिया। उसने महसूस किया कि यकीन की असली परीक्षा वही थी जब मजबूरी सामने हो और फिर भी इंसान सही रास्ता चुने। मगर इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि जिन लोगों ने उस मना इलाके से लकड़ी काटी थी उन पर जुर्माना लगा है। कुछ की गाड़ियां जब्त हो गईं। सेठ सलीम मलिक भी मुश्किल में पड़ गया। लोग आपस में बातें करने लगे। रहमत बच गया, मगर रहमत ने कहा, मैं नहीं बचा, मुझे बचा लिया गया। इसी बीच एक और घटना हुई। एक रात गांव के बाहर आग लग गई। कुछ झोपड़ियां जलने लगीं। लोग घबरा गए। रहमत सबसे आगे दौड़ा। उसने पानी की बाल्टियां उठाईं, बच्चों को बाहर निकाला। आग की लपटें तेज थीं। उसी अफरा तफरी में एक बच्ची अंदर फंस गई। लोग डर रहे थे अंदर जाने से। रहमत बिना सोचे अंदर घुस गया। धुएं से उसकी आंखें जल रही थीं, मगर उसने बच्ची को उठाया और बाहर ले आया। लोग दंग रह गए। उसके हाथ जल गए थे, कपड़े सुलग गए थे, मगर बच्ची सुरक्षित थी। जब वह जमीन पर बैठा सांस ले रहा था, किसी ने कहा, तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। रहमत ने थकी मुस्कान के साथ कहा, जान मेरी नहीं, उसकी अमानत है। ये वही रहमत था जो कभी अपनी ताकत पर घमंड करता था। आज वह हर सांस को अमानत समझ रहा था। उस रात जब वह घर लौटा, उसके हाथों पर मरहम लगाया गया। दर्द था, मगर दिल में अजीब सुकून। उसने हलीमा से कहा, पहले मैं सोचता था कि जिंदगी मेरी मेहनत से चलती है। आज समझ आया कि जिंदगी तो उसकी रहमत से चलती है। मेहनत तो बस बहाना है। उसकी आंखों में चमक थी, वह चमक जो तकलीफ से नहीं, यकीन से आती है। अगली सुबह बाबा करीम शाह मिलने आए। उन्होंने उसके जले हुए हाथ देखे और पूछा, डर नहीं लगा? रहमत ने कहा, पहले हर चीज से डरता था, गरीबी से, नुकसान से, लोगों से। अब डर सिर्फ एक बात का है, कहीं मेरा भरोसा कम ना हो जाए। बाबा मुस्कुराए और बोले, जब इंसान को अपने यकीन की फिक्र होने लगे, समझो वह मंजिल के करीब है। दिन गुजरते गए। रहमत का घर अब भी साधारण था, आमदनी अब भी सीमित थी, मगर उसकी पहचान बदल चुकी थी। लोग उसे सिर्फ लकड़हारा नहीं कहते थे, वे उसे मिसाल कहते थे। मगर रहमत खुद को कुछ नहीं समझता था। वह कहता, मैं वही हूं, बस मेरी नजर बदल गई है। एक शाम वह इमरान की कब्र पर बैठा था। हवा हल्की थी, आसमान साफ। उसने धीमे से कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद मैंने सीखा कि भरोसा क्या होता है। तूने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। यह दर्द अब शिकायत नहीं था, यह याद थी, और उस याद में भी शुक्र था। रहमत को अब समझ आ गया था कि यकीन का मतलब यह नहीं कि मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। यकीन का मतलब यह है कि मुसीबतों में भी दिल नहीं डगमगाएगा। उसने अपनी जिंदगी में हार भी देखी, नुकसान भी देखा, मगर हर बार एक बात और पक्की होती गई, अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी खाली नहीं रहता। अब बस एक आखिरी पड़ाव बाकी था, जहां रहमत की कहानी सब्रपुर के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सबक बन जाएगी। उसका सफर लगभग मुकम्मल था, मगर जो सीख उसने पाई थी वह अब दूसरों तक पहुंचने वाली थी, और यही उसकी असली जीत थी। सब्रपुर की सुबह पहले जैसी ही थी, हल्की धूप, कच्ची गलियां, दूर जंगल की खुशबू। लेकिन अब लोगों की नजरों में रहमत अली पहले जैसा नहीं था। उसकी झोपड़ी अब भी वही थी, कपड़े अब भी सादे थे, काम अब भी वही लकड़ी काटने का था, मगर उसके अंदर जो बदलाव आया था वही उसकी असली दौलत बन चुका था। जिस आदमी ने कभी अपनी मेहनत पर घमंड किया था, वही अब हर सांस को अल्लाह की रहमत मानता था। रहमत का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था, मगर वह खुद को मिसाल नहीं मानता था। वह अक्सर कहता, मैं तो गिरा हुआ था, बस उसने उठा लिया। लोग जब उससे पूछते कि इतना सब खोकर भी तुम्हारे दिल में शिकवा क्यों नहीं, तो वह हल्की मुस्कान के साथ कहता, जब समझ आया कि देने वाला वही है तो लेने पर शिकायत कैसी। उसकी यह बात लोगों के दिलों में उतर जाती। एक दिन सब्रपुर में खबर फैली कि शहर से कुछ बड़े लोग आने वाले हैं। वे जंगल के किनारे बड़ा गोदाम बनाना चाहते थे। इससे कई गरीब लकड़हारों को काम मिलने वाला था, मगर शर्त यह थी कि कुछ जमीन खाली करनी होगी, जिसमें रहमत की झोपड़ी भी शामिल थी। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ परेशान। रहमत को जब यह बात पता चली तो उसने गहरी सांस ली। यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। घर, यादें, इमरान की हंसी,
सब उसी झोपड़ी से जुड़ा था। लोग उसके पास आए और बोले, रहमत, तू मना कर दे, तू चाहे तो लोग तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। मगर रहमत चुप रहा। रात को वह झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देखता रहा। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर यह भी तेरी मर्जी है तो मुझे राजी रहने की ताकत दे। उसकी आंखों में नमी थी, मगर आवाज में यकीन था। अगले दिन जब अफसर आए और जमीन खाली करने की बात हुई, रहमत ने सिर झुकाकर कहा, अगर यह गांव के भले के लिए है तो मैं तैयार हूं। लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, तुझे अपना घर छोड़ने का दुख नहीं? रहमत ने जवाब दिया, घर दीवारों से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। जहां उसका नाम होगा वहीं मेरा घर होगा। उसकी यह बात पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों को काम मिलने वाला था, उन्होंने मिलकर रहमत के लिए नई जगह झोपड़ी बनाने का फैसला किया। कुछ ने लकड़ी दी, कुछ ने मजदूरी, कुछ ने पैसे। रहमत ने देखा, जिस इंसान ने कभी सिर्फ अपने लिए सोचा था, आज वही पूरे गांव का हो गया था। नई झोपड़ी पहले से थोड़ी मजबूत थी। जब वह उसमें पहली बार दाखिल हुआ तो उसने सजदा किया। उसने कहा, तूने मुझसे लिया भी, तूने दिया भी, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं समझ नहीं पाता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार उन आंसुओं में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शुक्र था। समय बीतता गया। रहमत बूढ़ा होने लगा। उसकी दाढ़ी में सफेदी बढ़ गई, हाथों की ताकत कम हो गई, मगर दिल का यकीन और मजबूत हो गया। अब वह कम काम करता, ज्यादा बैठकर लोगों को समझाता। बच्चे उसके पास बैठते और वह उन्हें कहानियां सुनाता, अपने घमंड की, अपने टूटने की और अपने संभलने की। वह कहता, याद रखना, ताकत अपनी नहीं होती, जब तक वह चाहता है तब तक है, इसलिए कभी घमंड मत करना। एक शाम वह इमरान की कब्र पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसने धीमे से कहा, बेटा, तेरे जाने ने मुझे तोड़ा जरूर, मगर उसी टूटन में मैंने अपने रब को पाया। अगर तू ना जाता तो शायद मैं आज भी अकड़ में जी रहा होता। हवा हल्की चली, जैसे जवाब में कोई दुआ मिली हो। उस रात रहमत ने सपना देखा। एक रोशनी थी, सुकून था और दिल में अजीब सी राहत। सुबह जब हलीमा ने उसे जगाना चाहा तो वह खामोश था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसे उसकी मंजिल दिखा दी हो। गांव में खबर फैली, रहमत अली इस दुनिया से चला गया। सब्रपुर के लोग इकट्ठा हुए। कोई उसे लकड़हारा कह रहा था, कोई दरवेश, कोई मिसाल, मगर सच्चाई यह थी कि वह बस एक इंसान था जिसने घमंड से यकीन तक का सफर तय किया। उसकी कब्र इमरान के पास बनाई गई। लोग जब वहां से गुजरते तो कहते, यह वही आदमी है जिसने हमें सिखाया कि भरोसा हालात पर नहीं, अल्लाह पर होना चाहिए। और इस तरह एक गरीब लकड़हारे की कहानी खत्म नहीं हुई, वह लोगों के दिलों में जिंदा रही। उसकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत नहीं, उसका यकीन है। जब इंसान हर हाल में कह दे, जो तू करेगा वही बेहतर होगा, तब उसके दिल में ऐसी रोशनी उतरती है जो कभी बुझती नहीं। कहानी खत्म, मगर सीख हमेशा के लिए बाकी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें।